हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका बेटा अध्याय 3 है यानी आव्यूह, जिसे बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो बेटे इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 3B दे रखे हैं, तो बेटा इस प्रश्नावली 3B में जो आपको प्रश्न नंबर 10 यानी प्रश्न नंबर जो 10 से प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। यानी बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत जितने भी खंड होंगे उन सभी खंडों का बेटा हल आज की वीडियो में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। बेटे अगर इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इस टाइटल के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको अध्याय 3 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको प्रत्येक वीडियो में समझाया गया है। एक एक प्रश्न को बेटा समझाया गया है। ठीक है बेटा, तो आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो चाहे आपका अध्याय 2 हो, चाहे आपका अध्याय 3 हो, कोई भी अध्याय हो, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। ये बात आपको अपने दोस्तों में शेयर करनी है। तो चलिए बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 हमसे कहते हैं निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी बेटा यहां पे हमको जो आव्यूह दे रखा है इसमें बेटा हमको गुणा करना है, यानी गुणनफल ज्ञात करना है। और गुणनफल करते कैसे हैं, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बेटा मैंने बहुत ही डीपली समझाया था। जरा देखिए बेटा गुणा कैसे करते हैं। एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इनके दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहां पे गुणे का मान लेते हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं है। तो मैंने सॉल्यूशन में इन दोनों मैट्रिक्स को यहां पे राइट किया हुआ है, दोनों आव्यूह को लिखा हुआ है। अब आपको बेटा गुणा करनी है। गुणा कैसे करते हैं, जो बेटा पहला वाला आव्यूह दे रखे हैं इसमें बेटा कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 2, ये 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, 2, 1 2। तो बेटा जो पहला वाला आव्यूह है इसकी जो बेटा पहली पंक्ति दे रखी है A, B, दूसरा वाला जो आव्यूह दे रखे हैं उसका जो बेटा पहला स्तंभ है उससे बेटा हम गुणा कर देते हैं। पहला वाला जो आव्यूह है उसकी जो पहली पंक्ति है और दूसरे वाला आव्यूह का जो पहला स्तंभ है इससे गुणा करते हैं, ये नियम है। तो बेटा पहले की गुणा पहले से करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, A² बनेगा। पहले की गुणा पहले से करते हैं और फिर जो बेटा पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है, दूसरे आव्यूह का जो पहला स्तंभ है उसका जो अवयव है दूसरा वाला, उससे गुणा करेंगे, तो ये आपका B² बनेगा। यानी बेटा AB की गुणा AB से करनी है, तो A की गुणा A से तो A² बनेगा, B की गुणा B से तो आपका B² बनेगा, बीच में हम प्लस लगा देंगे। ठीक, अब बेटा इसी के आगे बेटा क्या करेंगे, A और B की गुणा आगे वाले से करेंगे। फिर रूल क्या है, पहले वाले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है वो दूसरे वाले आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा होती है, तो पहले की गुणा पहले से करेंगे -AB और दूसरे की गुणा बेटा दूसरे अवयव से करेंगे तो प्लस का AB बनेगा। कुछ समझ में आया, 100% आया होगा। अब बेटा मेरे समझने का प्रयास करो, पहले वाले आव्यूह की जो बेटा पहले वाला, अब बेटा ध्यान दो, जो पहला वाला आव्यूह दे रखे हैं इसकी जो दूसरी पंक्ति दे रखी है दूसरे वाले आव्यूह के फिर पहले स्तंभ से कर देते हैं। तो यहां पे B है, यहां पे A है, तो B की गुणा A से करोगे -AB, बीच में प्लस लगा दो। अब A की गुणा किससे करोगे, B से, तो क्या बनेगा, AB बनेगा। बताइए, गुणा हो गई। अब पहले वाले आव्यूह की जो दूसरी पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से कर देते हैं, तो यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो बेटा इन दोनों की गुणा इन दोनों से करेंगे
तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर। अब ए की गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर, बीच में प्लस लगता है, ए बी कैंसिल, एक प्लस एक माइनस ये भी कैंसिल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जीरो जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का यहां पे ये पहला खंड दे रखे थे, यानी ये बेटा आपको पहला खंड दे रखे थे, ठीक, जिसका हल बेटा हम लोग यहां पे समझ चुके हैं, आंसर हमारा आ चुका है। मैं उम्मीद करूंगा आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं क्योंकि नया नया प्रश्न, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था बेटे, इन दोनों की गुणा इन दोनों से, ए की गुणा ए से तो ए स्क्वायर, बीच में प्लस, बी की गुणा बी से तो बी स्क्वायर, फिर इन्हीं दोनों की गुणा इन दोनों से करेंगे, ए की गुणा बी से ए बी, बी की गुणा बी से ए बी, बीच में प्लस का निशान, फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से, बी ए बनेगा माइनस का, ए बी प्लस का, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों की गुणा इन दोनों से, तो बी माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए जीरो, ये दोनों कैंसिल हो गए जीरो, ये ज्यों का त्यों, त्यों का त्यों। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ले लिया, ठीक। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का यहां पे जो बेटा दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग अब समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। यहां पे आपको दे रखे हैं, देखिएगा 1 2 3, यहां पे आपको दे रखे हैं फिर 2 3 और ये आपको 4 दे रखे हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 1 2 3 2 3 4 करिए गुणा। तो बेटे इसमें 3 पंक्ति है इस वाले आव्यूह में और एक स्तंभ है, इसमें पहचानो एक पंक्ति है 3 स्तंभ हैं। तो बताओ नियम क्या है? नियम यही है, पहले वाले आव्यूह की जो पंक्ति होती है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से गुणा होती है, तो 1 का पहाड़ा 2 बार, तो 1 दूना 2, बीच में प्लस निशान तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे स्तंभ में तो एक ही संख्या है ना, अगर स्तंभ में अगर और संख्या होती तो गुणा करके बेटा जुड़ जाता, लेकिन है ही नहीं, तो 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 चक्कू 4, यहां पे भी क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। तो इस प्रकार से यहां पे प्रश्न नंबर 10 का बेटा यहां पे जो दूसरा खंड दे रखे थे इसका भी बेटा हल आपका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 10 का यहां पे जो दूसरा खंड था इसका हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा प्रश्न नंबर 10 का यहां पे जो आपको तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा अब हम लोग समझेंगे। बेटा क्या दे रखे हैं आइए देखते हैं। बेटा यहां पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 10 का तीसरा खंड, यहां पे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -2, यहां पे बेटा आपको 3 दे रखे हैं। इसी प्रकार से ये आपका 1 है 2, यहां पे 2 है 3, फिर आपको दे रखे हैं 3 और 1 दे रखे हैं। अब बेटा रूल वही है, सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे 1 2 -2 ये 3 हो जाएगा, 1 2 2 3 3 और 1। चलिए बेटा गुणा करते हैं। यहां पे जो आपको पंक्ति दे रखे हैं पहले वाले, बेटा पंक्ति आप पहचानना जानते हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं 2, ये पहली पंक्ति है ये दूसरी पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं 2 1 2। इसी प्रकार से इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं 2, स्तंभ है बेटा 3। कैसे 1 2, इस लाइन में यहां पे देखो इस प्रकार से 2 पंक्ति स्तंभ कितने हैं, ये 1 ये 2 और ये 3।
अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बेटा आपका क्लियर हो जाएगा। अब बेटे पंक्ति की गुणा हम स्तंभ से करते हैं। रूल है, मैं आपको शब्दों के माध्यम से समझाता हूं बेटा। रूल क्या है? जो पहला वाला अवयव होता है उसकी जो पंक्ति होती है उसकी गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभ से हो जाती है। यह बात समझ में आई? मैं फिर कहता हूं, जो पहला वाला बेटा अवयव है इसकी जो बेटा पहली पंक्ति है वो दूसरे वाले अवयव के स्तंभ के अवयवों से हो जाती है। पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, दूसरे अवयव की गुणा दूसरे से। तो देखो 1, -2 की गुणा 1 और 2 से होगी, तो 1 एक कम 1, 2 दूनी 4। बीच में प्लस लगाना चाहिए लेकिन माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। अब इनकी गुणा बेटा हम आगे वाले से करेंगे। तो यहां पे 1 दूना 2, बीच में आपको क्या लगाना है? प्लस, लेकिन 2 तिहाई 6, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 तिहाई 3, 2 एक कम बेटे 2, ये माइनस का आ जाएगा। फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6। फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से करो, तो 2 दूनी 4 बनेगा, 3 तिहाई 9 बनेगा। फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। अब बेटा सॉल्व करो। 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, 6 2 आपके 8 होते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 4 बेटे आपके 13 होते हैं, 3 में से 2 गया 1, 6 और 3 9। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे थे उसका हल बेटा कंप्लीट हुआ। बेटा अगर आपको गुणा सीखनी है तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये आ जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे चौथा खंड जो दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझते हैं कि कैसे करना होगा। प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे जो चौथा खंड दे रखे हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से 2, 3, 4, फिर दे रखे हैं 3, 4 और ये 5, फिर यहां पे 4, 5, 6। दूसरे वाले मैट्रिक्स में 1, 0, 3, -3, 2, 0, 5, 4, 5। अब बेटे यहां पे आपको मल्टीप्लेक्शन करना है। देखिए बेटा, ठीक, क्वेश्चन सही है बेटे। 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 1, 0, 3, 3, 2, 0, 5, 4, 5। अब बेटा गुणा करो। इस वाले अवयव में 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, 1, 2, 3। स्तंभ कितने? 3, 1, 2, 3। इसमें भी पंक्तियों में संख्या ऐसे लिखी है 1, 2, 3। स्तंभ में 1, 2, 3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। रूल क्या है? पहले वाले अवयव की जो पहली पंक्ति है दूसरे वाली अवयव के स्तंभ का जो पहला स्तंभ है ना उसके अवयवों से होती है। पहले की गुणा पहले से, 2 एक कम 2, 3 का पहाड़ा 0 बार 0 प्लस लगा दीजिए, 4 तिहाई 12। 3 अवयव हैं तो 3 जुड़ेंगे। फिर इनकी गुणा इनसे, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 4 का पहाड़ा 0 बार 0 हो जाएगा। फिर इन्हीं की गुणा आगे वाले से, 2 पंचे 10, 3 चक्कू 12 हो जाएगा बेटा, 4 पंचे 20 कर देंगे। फिर इन तीनों की गुणा इन तीनों से होगी, 3 एक कम 3, 4 का पहाड़ा 0 बार 0, 5 तिहाई बेटे 15 हो जाएगा। फिर इन तीनों की गुणा आगे वाले से, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 5 का पहाड़ा 0 0 लग जाएगा। इनकी गुणा इनसे करेंगे, 3 पचे 15, 4 चक्कू 16,
50 25 हो जाएगा। फिर इन तीनों की गुणा इन तीनों से करो, 4 एकम 4 लगेगा बेटा, 5 का पारा 0, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 6 का पारा 0 बार, 4 पंचे 20, 5 चक्कू 20, 6 पंचे 30। 12 और 2 14 कर देंगे, 15 और 3 आपका 18, 18 और 4 बेटे 22, 6 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस में 0 आएगा, 9 में से 8 गया -1, 12 में से 10 गया -2, 20 30 और ये आपका बनेगा 42, 25 5 30 40 50 56 बनेंगे ये, 20 20 40 और 30 70। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे जो चौथा खंड था उसका आंसर आ चुका है 14 18 22 0 -1 -2 42 56 और 70। आई होप कि प्रश्न नंबर 10 का जो यहाँ पे चौथा खंड दे रखे थे इसका हल भी बेटा आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे जो पांचवा खंड दे रखे हैं उसका बेटा हल हम लोग समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये सभी खंड गुणनफल तरीके से करवाए जा रहे हैं क्योंकि कह रहा था गुणनफल। चलिए, तो यहां पे अगर हम 5 की बात करते हैं तो यहां पे आपको मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखा है 3 2 3 -1 1 2 1 1 -1 0 2 1 1 दे रखा इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हल करेंगे 2 3 -1 1 2 1। बेटा वही रूल है, इस वाले मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां हैं, सॉरी 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने 2 1 2। इसमें कितनी पंक्तियां हैं बेटा 2, 1 2, पंक्तियां कितनी है 3 1 2 3। तो पहले वाले आव्यूह की जो पंक्ति है पहली उसकी गुणा दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से करते हैं। तो यहां पे और फिर पंक्ति गुणा स्तंभ से करते जाते हैं, 2 1 कम 2, 1 अन्ना 1 कर देंगे, फिर 2 का पारा 0 बार 0 1 दूना 2, फिर 2 1 कम 2, थोड़ा आप सीख गए होंगे, 3 1 कम 3 कर देंगे, ध्यान देंगे बेटा, 3 1 कम 3 2 1 कम 2, 3 का पारा 0 बार 0 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 1 कम 3 करेंगे, 2 1 कम 2 कर देंगे, फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से -1 1 कम -1 1 1 कम -1, यहाँ पे 0 1 दूना 2, ये 1 प्लस का 1, सॉल्व करिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -1 1 -2, ये 2 4 2 3 5 0, इस प्रकार से आ जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। तो इस खंड का भी हल कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का यहां पे जो छठा खंड दे रखे हैं, ये लास्ट खंड आपको दे रखा है, इसका हल हम लोग समझते हैं। यहां पे दे रखे हैं 3 -1 -1 0 3 2 2 1 3 3 0 1। अब बेटा इसका आपको सलूशन करना है, एक बार राइट करेंगे 3 - 1 -1 0 3 और 2 2 1 3 3 0 1। चलिए बेटा गुणा करते हैं,
तो बेटा पहला वाला जो आपको आव्यूह दे रखे हैं इसकी गुणा पहले वाले स्तंभ से करेंगे। 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम माइनस 1 3 तिहाई बेटा 9। पहले की गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से, तीसरे गुणा तीसरे से। देखिए इन तीनों की गुणा इन तीनों से। 3 दूनी 6 1 कम 1 3 तिहाई 9 और बीच में प्लस लगा दो। यहाँ पे 3 तिहाई 9, ये 0 बनेगा, 3 1 कम 3 कर देंगे। ठीक, इनकी गुणा इन दोनों से, इन तीनों से, इनकी गुणा इनसे। अब इनकी करो, 1 दूना 2, ये आपका 0 बनेगा, 2 तिहाई 6, फिर 1 तिहाई माइनस माइनस प्लस 3, ये 0 बन गया, ये 2 1 कम 2। 9 6 15, 15 में से 1 गया 14 बनेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 3 2 कितना होता है 5, यानी 14 4 माइनस 6 और 5, ये आपका आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 का हल बेटा हमने कंप्लीटली आपको समझाया है। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत आपको 6 खंड दे रखे थे और बेटा 6 खंडों में बेटा हमको 2 मैट्रिक्स दी हुई थी और हमें क्या करना था बेटा, उनका गुणा करना था, यानी उनका गुणनफल ज्ञात करना था। तो मैंने आज की क्लास में इन 6 खंडों का हल बेटा मैंने समझाया है, गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अगर आप भी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से तो 100% बेटा आप पिछली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको गुणा करना आ जाएगा। बाकी बेटा जब भी कोई नया प्रश्न आएगा अगर उसमें गुणा करना होगा तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन बेटा मेरे प्रयास से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। गुरु का फर्ज होता है समझाना और शिष्य का मतलब होता है कि उसकी बातों को समझना। वो जैसे आपको सिखा रहा है उसको वैसे अगर आप अपने में काबू करते हो, अपने में रखते हो, उस चीज को प्रयास करते हो समझने का अपने तरीके से, तो 100% आप सीख जाएंगे। क्या कहे गए हैं, कोई बात तभी समझ में आती है तब बेटा आप समझने का प्रयास करोगे। कोई बात तभी समझ में आती है जब बेटा आप समझने का प्रयास करोगे। समझाने वाला तो समझा रहा है पर समझने वाला अगर नहीं समझेगा तो वो नहीं समझ पाएगा। तो बेटे आज की क्लास में प्रश्न 10 का कंप्लीट हल बेटा मैंने समझाया हुआ है। बेटा अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 3B के जो आगे के प्रश्न होंगे उनका हल बेटा मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा और बेटा उनका जो भी हल होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटे आज की क्लास में अंत में कहेंगे, अगर आज की क्लास में अगर मेरे द्वारा दिया गया सलूशन अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि जब भी आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो जब भी अपने चैनल पर हम नई वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 12 की मैथ से संबंधित तो उसका बेटा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं। और बेटा एक काम और करना है, इस छोटे से चैनल को आपको शेयर जरूर करना है। ये बात उन बच्चों को भी पता होनी चाहिए कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो चैनल है यूट्यूब पर, इस पर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन जो कक्षा 12 की गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन एक एक प्रश्न का हल जो है इस चैनल पे मिलने वाला है। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।